बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जनाब सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं जो इकबाल व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियोस भी देख रहे हैं रेगुलर, तो आपको पता होगा कि चिश्ती साहब के पास हम काफ़ी दफ़ा हाज़िर हुए हैं, ये हमें काफ़ी इनसे मालूमात मिलती है। तो आज फिर हम चिश्ती साहब के पास आए हैं कि दोबारा हाज़िर हुए हैं पूछने के लिए कि इन पत्थरों की जो इनके पास कलेक्शन है, आपने सेकंड वाली हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, इन पत्थरों कौन में से आपके पास कौन से ज़्यादा है और इनसे क्या हैं और कहाँ से ये ज़्यादातर निकलते हैं और इनकी खासियत क्या है। तो चिश्ती साहब से आज हम पूछेंगे कि इनके हमारे मज़ीद जो ना अकीक के मतलब हमें बताएं कि ये क्या चीज़ और इनके पास क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं कहूँ कि आपने दो दफ़ा बताया कि आप हाज़िर हुए हैं, तो आप हाज़िर नहीं हुए, आप तशरीफ़ लाए हैं। आप मेहमान बन के आए हैं, और मेहमान जो होता है वो बाइसे रहमत होता है। जी जी आज जो हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो होगी अकीक पत्थर के जी मतलब। जी अकीक जिसको आम ज़ुबान में देहाती अंदाज में उसको हकीक भी कह देते हैं, जी जी अंग्रेज़ी में उसको अगेट कहते हैं। जी इसी का नाम, इसी फैमिली का नाम कार्निलियन है, बेसिकली ये क्वार्ट्ज फैमिली है। और इनकी जो मदर फैमिली है वो कैल्सिडोनी है अंग्रेजी में, जी उसको आप संगे यमानी भी कहते हैं। ये तमाम पत्थर ओवरऑल एक ही नस्ल से होते जी हैं, जी और इसका जो कॉमन वर्ड जो मशहूर नाम है वो अकीक है। अकीक। इस वक्त जितने भी पत्थर पड़े हैं ये सारे अकीक हैं। जी जी और इसके अंदर हम ये बात करें कि ये अकीक कहाँ से पाया जाता है, तो कुछ जगह हैं जो जहाँ के वो इनके जहाँ से ये दरियाफ्त होते हैं काने, वो उन पत्थरों की इफेक्टिवनेस या उनके जो असरात वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए वो जी जी पहने जाते हैं। वो ज़्यादातर ईरान में जी जी और यमन में है। जी जी इसके अलावा वैसे ये चाइना भी नहीं कर रहा, बल्कि चाइना में ये लेबॉर्ट्री में इसको रंग भी दिया जाता है जी जी खूबसूरती के लिए। लेकिन अभी भी जो लोग जो हाथों में, क्योंकि ये इसका तलक हमारा मज़हब के साथ भी है। जी जी एक रवायत है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो हमारे इंशाअल्लाह जो जन्नत में घर मिलेंगे जी जी वो भी अकीक के पत्थर के बने होंगे। इंशाल्लाह जी और इंशाल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दमाद रसूल शेर खुदा मौलूद काबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह, जी जी उन्होंने भी अकीक पत्थर ही पहना था जो उन्होंने। माशाल्लाह जी। तो मेरे पास बल्कि एक पत्थर है जो एक जिसकी निस्बत काफ़ी बढ़ चुकी है, और उसने मेरे मौजूदगी में मेरे पास कोई 15 साल से 18 साल से है। जी जी ये मेरे दोस्त चौधरी रियाज साहब ने मुझे दिया था, जी जी वो जब गए थे ज़ियारतों के लिए। तो ये अ, जर्द रंग का अकीक पत्थर था, जो बीबी ज़ैनब जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हज़रत इमाम हुसैन की बहन है, उनके रोल से मस होके आया था। तो ये जी जी मुख्तलिफ रंग बदलता रहा है, माशाल्लाह और जी। अभी भी ये बदलता है। जी जी तो ये निस्बत इसकी बढ़ जाती है जब ये किसी से मस हो जाता जी जी है। और ये हमारे मज़हब के अंदर इसकी बहुत अहमियत है, इस जी अकीक पत्थर की। माशाल्लाह। मुसलमान इसको बड़े शौक से पहनते हैं, और इसको तमाम लोग पहन सकते हैं। इसमें कोई सितारे की ज़रूरत नहीं है, जी जी इसको औरतें मर्द किसी भी सितारे की निस्बत इसको पहन सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि जी इस पर पाबंदी। एक और चीज़ हम आपसे मालूमात लेना चाहते थे ताकि हमारे देखने वालों को भी पता चल जाए, जी हमारे जी लिए भी। जी। अक्सर लोग ये पत्थर पहनते हैं, कोई कहता है मेरा मैं फलां पत्थर पहनूंगा तो कारोबार अच्छा चलेगा, पैसा आएगा। क्या इन पत्थरों का कोई फायदा भी होता है? इस हवाले से भी है इनके लिए कोई? देखें जवेद भाई, मैं कोई बेचने वाला तो हूँ नहीं, ये मेरे बिल्कुल शौक हैं। बिल्कुल शौक है आपको। कभी आप देखें, मेरे कबूतर पालना मेरा शौक है, मुर्गियाँ पालना मेरा जी जी शौक है। ये जो अकल्ट साइंसेज हैं ना, जिसको हम कहते हैं माफूकुल फितरत, जिन्नात वगैरह, जी जी उसमें भी मेरी दिलचस्पी है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे साथ जिन्नात रहे भी हैं, उसको भी कभी हम बहस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। जी जी ये मेरे शौक हैं। जी जी सांप पकड़ना भी मेरा एक शौक है। जब बिल्कुल वो सीजन है, आएगा इंशाल्लाह ताला वो भी वो पकड़ेंगे सांप के इंशाल्लाह। मतलब भी बताएंगे। मैं जी मुझे तो मना इमरान हंटर का शागिर्द हूँ, जी स्नेक वो मेरे हैंडलर है। ये मेरा ना भाई है छोटा, जी अली परवेज, बट वो कौमी सतह का वेट लिफ्टर है। बिल्कुल जी इस वक्त कोच भी है सरकारी यूनिवर्सिटी में, एक यही फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जी वो मैंने आपने कभी देखा हो टीवी में या आने लाइव, ये वेट लिफ्टर हजरात जो होते हैं, वेट उठाने लगते हैं ना, जो क्लीन जग या स्नैच करते हैं, जी तो वो अपनी बिल्कुल। कमर पे एक चोरी सी बेल्ट बांधते हैं। जी बिल्कुल बंदी होती बेल्ट है। जो होती है चमड़े की होती है। जी अब उसका मतलब ये नहीं है कि बेल्ट बांध ली तो वो एकदम से सुपर पावर आ गई और वो हरप्लिस बन के उसने आसमान सर पे उठा लिया, जी नहीं। जी वो असल में जो उस स्पोर्ट्समैन की, उस वेट लिफ्टर की जो अपनी पावर होती है, जी उसी जी को वो
सिंक्रोनाइज करता है जी। कि एक ही जगह पे वो पावर इकट्ठी हो जाती है और वो बिल्कुल। उठा लेता है, अदरवाइज वो उसको नुकसान भी दे सकती है। फायदा वही है जो कि उसकी अपनी उसके अंदर पावर है। जी जी इसी तरह ये जो पत्थर होता है, अगर आप खुद जी। आपके अमाल ठीक हैं, आप बिल्कुल। मुत्तकी हैं और पाक साफ रहते हैं, तो फिर ये पत्थर आपको जी फायदा जी देते हैं। अगर आप कहें जी मैंने ये पत्थर पहन लिया और पत्थर पहन के मुझे दौलत आनी शुरू हो जाएगी या जी मैं एक सुपरमैन बन जाऊंगा, तो वैसी बात नहीं होती। आपने अपनी मेहनत करनी होती है, ये आपको जी सपोर्ट कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। ये पत्थर जो होते हैं, ये मेरे हाथ में जो है पत्थर, इसको यमनी कीक भी कहते हैं। जी बेसिकली जी ये इसको कार्नियम फैमिली में जाएं, क्योंकि लोग कहते हैं जी कि ये जो हकीक है, ये पैटर्न के मैं दिखाऊं तो जी ये है जी अपना, इसको हकीक कहा जाएगा। जी जी और जो जरा थोड़े से रेडिश में आएंगे, ठीक है ना, तो उनको आप कह देंगे जैसे ये इसको कार्नियम कह देंगे। वैसे ये सारे हकीक हैं, जी। ठीक है ना। ये हकीक की पहचान क्या है, असल और नकल की पहचान कैसे कर सकते हैं अच्छा, हम? पहचान उसमें ये है कि पहली बात है जो कहते हैं जी हम बाल रख के ना इसको जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, तो वो जी जी हकीक है। ऐसी बात नहीं है। आप बजरी पत्थर बाहर से उठा लें, जी जी उसके ऊपर आप रख के बाल उसको जलाएं, तो जब नीचे से, क्योंकि पीछे से उसका खराज नहीं, ऑक्सीजन नहीं, स्पेस जी नहीं जी है, इंशाल्लाह ताला वो बाल भी नहीं जलेगा। अब ये नहीं कि वो जो बजरी का पत्थर है वो भी है तो पत्थर वो जी। हकीक है, नहीं। बिल्कुल। असल में जब पत्थरों का पकड़ते हैं तो पत्थर अपना वजन शो करता है। जी फिर जी इसकी जो पहचान होती है वो रोशनी में होती है। कुछ लोग इसको जैसे मोबाइल फोन लिया जी और उसको ऑन करके यहाँ पे रख लिया, जी जी ये भी तरीकेकार है। लेकिन जो डे लाइट होती है, जी जब बिल्कुल सूरज आपके ऊपर होता है 12 बजे के करीब, तो उसमें ये है कि उसमें आपको पत्थर की पहचान होती है। लेकिन वो जैसे मशहूर जमाना कोल है कि पत्थर की पहचान जोहरी को होती है। बिल्कुल। तो आप किसी अच्छे जोड़ी से या किसी को साथ लेके जाए जो तजुर्बाकार हो, बिल्कुल। उसके साथ ही आप खरीदारी करें ताकि आपको अच्छा पत्थर मिल सके और उसकी जो असरात हैं वो आपको अच्छी तरीके से मिल सकें। तो हकीक को भी मुसलमान पहन सकता है जी। एक और हम सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे, जी सर। ये इन पत्थरों की क्या कोई निस्बत भी होती है? जी, निस्बत में से मैंने आपको बताया था कि अस्वद जिसे काला कहते हो, हजर अस्वद, वो भी निस्बत है। और ये निस्बत जी जो मैं हज़रत बीबी ज़ैनब के रोज़े के समाज से किया, तो ये निस्बत होगी है ना। ये बिल्कुल। इसका ख्याल करना चाहिए इसको पहनते वक़्त। तो ये निस्बत भी इन पत्थरों की होती है। जी जी तो यमन के पत्थर की आप देखें, हुज़ूर पाक ने यमनी चादरों को पसंद किया और हुज़ूर पाक ने स्पेशल खुसूसी तौर पे यमन के लिए दुआ भी की थी। जी जी बिल्कुल। तो आप देखें कि यमन से जो पत्थर निकलता है, शायद उसकी भी यही निस्बत है कि हुज़ूर पाक यमनी चादर पसंद करते थे और यमन के लिए उन्होंने दुआ भी की थी। जी जी तो ये कुछ इलाकों के असरात होते हैं जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और यमन के बाद फिर ईरानी पत्थर जो है ना, वो काफ़ी माया नाज हैं, वो भी बड़ी दुनिया में मारूफ हैं। तो जनाब ये थे चिश्ती साहब, जिस तरह के आप इनको जानते ही हैं, तो हमें काफ़ी, जब भी हम इनके पास तशरीफ़ लाते हैं, ये हम तो हाज़िर होने के कहते, ये कहते हैं आप तशरीफ़ लाए हैं, तो हम यही लफ्ज़ इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो काफ़ी मालूमात इनसे मिलती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इनके पास आएंगे और खुश किसी आमदीद। चीज़ के मतलब आप लोगों को भी फ़ायदा हो, ताकि हमें फ़ायदा हो। तो आज यही यहाँ तक वीडियो थी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।